हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के बारे में। प्यारे दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंटों को यहाँ इस सिद्धांत से रिलेटेड कंफ्यूजन बनी रहती है। आपको स्पष्ट कर दें कि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका 1% भी डाउट और कंफ्यूजन नहीं बचेगा। प्यारे दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नियम के बारे में, लेकिन उससे पहले थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, थॉर्नडाइक क्या है? हमारा थॉर्नडाइक, प्यारे दोस्तों, नाम आया तो थॉर्नडाइक एक अमेरिकी, सबसे पहले अमेरिकी, तो याद रखना कि थॉर्नडाइक अमेरिका से बिलोंग करते थे, अर्थात अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। यदि हम बात करें थॉर्नडाइक के बारे में तो थॉर्नडाइक सबसे पहले अमेरिकी थे, और अमेरिकी के साथ साथ ये क्या थे? पशु मनोवैज्ञानिक। ये क्या थे? पशु मनोवैज्ञानिक। प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनकी जो पुस्तकें हैं विभिन्न एग्जामों में पूछ ली जाती हैं, तो वो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी पुस्तक है एन इंटेलिजेंस। एन इंटेलिजेंस। और सेकंड इनकी पुस्तक है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशन ऑफ लॉजी। एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। प्यारे दोस्तों, दो पुस्तकें हैं, शिक्षा मनोविज्ञान और एन इंटेलिजेंस। दो उनकी पुस्तक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। यहाँ बहुत सारी कंफ्यूजन बनी रहती है। प्यारे दोस्तों, थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है उसे हम कहते हैं प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, और इन्हीं के सिद्धांत को हम बोलते हैं प्रयत्न या भूल के सिद्धांत को। इसी सिद्धांत को प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत। प्यारे दोस्तों, इसी को हम कहते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, और इसी को हम कहते हैं एसआर बॉन्ड थ्योरी। प्यारे दोस्तों, ये एक सूक्ष्म जानकारी थी थॉर्नडाइक से संबंधित। प्यारे दोस्तों, एसआर बॉन्ड थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, और जानकारी जो इंपॉर्टेंट है बस इंपॉर्टेंट ही देंगे। संयोजनवाद और संबंधवाद, इनकी थ्योरी को जाने जाता है। इतने नामों से इनके अधिगम के सिद्धांत और इनके थ्योरी को जाना जाता है। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करेंगे, थॉर्नडाइक अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, और ये ध्यान रखना ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पशु मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने ही शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी, और इनकी एक दूसरी पुस्तक थी एन इंटेलिजेंस। या ये एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम से सिद्धांत संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत दिए थे। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपक व अनुक्रिया जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, एसआर बॉन्ड थ्योरी, संयोजनवाद भी, संबंधवाद, ये सब किससे? थॉर्नडाइक से संबंधित है। आशा है प्यारे दोस्तों कि आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें प्यारे दोस्तों, इस पूरे सीखने के सोपान, सीखने के मुख्य नियम और सीखने के गौड़ नियम, ये सब पर जब हम चर्चा कर लेंगे तब आप देखेंगे फीडबैक कि आप थॉर्नडाइक से संबंधित 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे सीखने के सोपान, जो इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये आपको पूरे 7 सोपान कंठस्थ करने हैं, और ये जो हम बताएंगे इसके बारे में आपको बड़े आसानी से कंठस्थ हो जाएगा। आपको रटने और याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम चालन की बात करते हैं, तो अब इसमें प्रश्न ये भी बन जाता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में
किन दो जीवों का या पशुओं का उपयोग किया गया है, तो आपको स्पष्ट कर दे। पहले तो भूखी बिल्ली मतलब बिल्ली थी, और दूसरी मृत मछली। दो चीजों का उपयोग किया गया है, भूखी बिल्ली और मृत मछली पर। अब इसका कक्षा शिक्षण में उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके सोपानों के बारे में। सीखने के सोपान इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से सीखने के सोपान में नहीं है, तो इसमें 4 तो आपका ये सीखने के सोपान 3 दे देगा सोपान, और एक आपका मुख्य नियम को ऐड कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको फैक्टर करके याद करना है कि सीखने के मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और सीखने के गौण नियम 5 है। मानसिक स्थिति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, चर्यात्मक स्थानांतरण, और ये आपके सोपान है। चालन, लक्ष्य, अवरोध, अनुक्रिया, संयोग व सफलता, सही अनुक्रिया का चयन, दृढ़ीकरण। तो ये आपकी सोपान है। प्यारे दोस्तों, अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। चालन क्या होता है। अब यहाँ देखिए, जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पे, तो भूखी बिल्ली क्या होती है, पिंजड़े के अंदर बंद होती है, और पिंजड़े के अंदर भूखी बिल्ली बंद होती है तो उसको भूख लगती है। भूख जब लगी तो वो किस मोड में आ गई, तो ड्राई मोड में आ गई, चालन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अब जो भूख लगी और भूख के बाद उसको लक्ष्य प्राप्त क्या करना है, जो पिंजड़े के बाहर मृत मछली रखी है उसको प्राप्त कर लेना। अर्थात हम कहें भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या है, स्टिमुलस क्या है प्यारे दोस्तों, उद्दीपक उसके लिए मृत मछली, अर्थात मृत मछली को प्राप्त कर लेना, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेना, वो उसके लिए क्या है, उद्दीपक है। अब उद्दीपक अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया भोजन को प्राप्त कर लेना, अर्थात भूखी बिल्ली जो है पिंजड़े के अंदर बंद है, उसके लिए मृत मछली को प्राप्त कर लेना उसकी अनुक्रिया होगी, अर्थात रिस्पॉन्स होगा। तो जो चालन है, भूखी बिल्ली पिंजड़े के अंदर बंद है, तो वो जब उसको भूख लगती है वो ड्राइव मोड में आती है, उसके बाद जो मृत मछली है वो उसका लक्ष्य हो जाता है उसको प्राप्त करना। लेकिन जब लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वो पिंजड़े में बंद है, तो पिंजड़ा उसके लिए अवरोध बन जाता है, अर्थात अवरोध बन जाता है। अब समस्या उसके लिए ये आ जाती है कि इस पिंजड़े से बाहर कैसे निकला जाए। प्यारे दोस्तों, फिर वो क्या करती है, उछल कूद करती है। जिस प्रकार उछल कूद कई बार अनुक्रियाएं करती है, उछल कूद जब करेगी तो वो एक्शन करेगी, एक्शन को ही अनुक्रिया कहते हैं। तो जब विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगी, क्योंकि उसको पता तो है नहीं कि गेट किस प्रकार खोलते हैं, क्योंकि पशु क्या होते हैं, पशु की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो 0 होती है, ये समझिए, बिल्कुल नन ऑफ केसेस में। अब मनुष्य तो है नहीं कि उसको अपना दिमाग या सूझ वगैरह का सिद्धांत का उपयोग करे या सूझ का उपयोग करे, तो सूझ तो उसमें सडनली आएगी। अब यहाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बड़े आसानी से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब लक्ष्य के बाद अवरोध, जब पिंजड़ा बन जाता है, तो अब वो विभिन्न प्रकार की उछल कूद करती है, अनुक्रियाएं करती है। जब अनुक्रिया करती है, करते करते उसको संयोगवश सफलता मिल जाती है। संयोगवश क्या मिल जाती है, सफलता, अर्थात सही अनुक्रिया का चयन हो जाता है। संयोगवश सफलता मिलती है, तब वो क्या, सही अनुक्रिया का चयन कर लेती है। और जब सही अनुक्रिया का चयन कर लेगी तो फिर क्या, दृढ़ीकरण हो जाएगा, अर्थात उसकी आदत हो जाएगी। जब वो बार बार पिंजड़े को बाहर निकल के मछली को प्राप्त करेगी, जब बार बार कई बार करेगी तो क्या होगा, फिर उसको अनुक्रियाएं नहीं करनी होगी, वो डायरेक्ट क्या करेगी, मछली को प्राप्त कर लेगी, अर्थात कुछ निश्चित एक्शन, निश्चित अनुक्रियाओं के माध्यम से भोजन को ग्रहण कर लेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीखने के सोपान है। चालन जो भूखी बिल्ली है, और लक्ष्य उसके लिए मृत मछली प्राप्त कर लेना हो गया, अवरोध पिंजड़ा हो गया, और अनुक्रियाएं जब वो उछल कूद करती है तो अनुक्रिया हो गई, संयोग व सफलता मिल जाना, अर्थात उसका पैर, जो बिल्ली है उसका पैर पैड पर पड़ जाना, तो क्या हो गया, संयोग व सफलता, गेट खुल जाता है। जब गेट खुल जाएगा तो मछली को वो आसानी से प्राप्त कर लेगी। और फिर उसके बाद क्या होती है, जब कई बार मतलब वही चीजें करती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि पिंजड़ा खुला था, फिर नेक्स्ट डे वो उसके अंदर बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद वो समझती है कि मैं बाहर तो निकली थी, लेकिन किस कारण निकली थी भूल जाती है। फिर भूलने के बाद फिर उसके पास सही अनुक्रिया का चयन हो जाता है। तो जब वो 2-3 बार करती है, प्रयास करती है, तो धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है कि पैड के माध्यम से ही खुलता है, तो सही अनुक्रिया का चयन हो जाता है, तो उस पर वो दृढ़ीकरण हो जाता है। ये हो गया सीखने के सोपान। अब हम बात करेंगे तत्परता, ये सीखने के मुख्य नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, सीखने के मुख्य नियम, जिसमें सबसे पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है, यदि प्राणी किसी चीज को कार्य करने के लिए तत्पर है, तब तो
तत्परता ठीक है, अर्थात यदि प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और यदि कार्य को कर सकता है तो संतोष की प्राप्ति होगी उससे, और जो कार्य नहीं कर पाएगा तो असंतोष प्राप्ति होगी। यदि प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो उसे बाध्य नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय ने 1930 में ये चेंजमेंट किया कि बाध्य नहीं करना चाहिए, लेकिन 1930 से पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत ये था कि यदि कोई छात्र है या कोई भी चीज है उसको क्या तत्पर करते रहना चाहिए। यदि तत्पर नहीं है, तत्परता के लायक नहीं है, अर्थात कोई किसी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं है, तो उसे क्या पुरस्कार व दंड की सहायता से उसको तत्पर करना चाहिए। लेकिन 1930 में थॉर्नडाइक महोदय ने ये चेंज किया कि तत्पर नहीं करना चाहिए, अर्थात फिर क्या अधिगम प्रक्रिया के लिए वो एक अवरोध, वो समस्या बन जाएगी। इसलिए उन्होंने चेंज किया कि पुरस्कार एवं दंड का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए फिर वही पुरस्कार और दंड की आवश्यकता पड़ेगी, बार बार वही चाहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। बात करेंगे सेकंड, पहला हो गया तत्परता का नियम सीखने के मुख्य नियम में पहला हो गया तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में प्यारे दोस्तों क्या है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उपयोगी चीजों को वरीयता देता है तो वो उपयोग का नियम हो जाएगा। अनुपयोग का नियम क्या, जब किसी विभिन्न प्रकार की, अब जैसे बिल्ली होती है पिंजड़े के अंदर बंद होती है प्यारे दोस्तों, तो वो क्या करती है, कुछ निश्चित अनुक्रियाएं होने लगती हैं तो वो उपयोगी हो जाएंगी उसके लिए। और अनुपयोग, जो उसने बेवजह ही उछल कूद की, वो क्या हो जाएगी, उसके लिए अनुपयोग का नियम हो जाएगा। अब प्रभाव का नियम क्या, प्रभाव, मछली से वो प्रभावित हो गई, बिल्ली क्या मछली से प्रभावित हो गई, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, जब मछली को प्राप्त कर लेती तो संतोष की प्राप्ति हो जाएगी, और जब प्राप्त नहीं कर पाएगी तो क्या, असंतोष की प्राप्ति। तो नेक्स्ट आपका ये अभ्यास का नियम हो गया, अर्थात यदि हमें शिक्षा में यदि आप एक अध्यापक हैं और कुशल आपको शिक्षा अधिगम प्रक्रिया करनी है तो आपको क्या, अभ्यास के नियम को अपनी कक्षा शिक्षण में लानी चाहिए, तत्परता की चीजों का समावेशन करना चाहिए कक्षा शिक्षण में, और प्रभाव का नियम, जिससे बालक क्या प्रभावी हो सके, उन चीजों का उपयोग करना चाहिए, उन चीजों का समावेशन करना चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कक्षा शिक्षण में यदि आप उपयोग करते हैं तो आप एक कुशल शिक्षक होंगे, आपकी जो संप्रेषण प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। अब हम बात करेंगे सीखने के गौण नियम में प्यारे दोस्तों, इसमें आपको देखने को बहुत जगह मिलेगा, बहुनिक्रिया का नियम ये पहले मिलेगा, लेकिन मैंने सबसे पहले इसको वरीयता दिया है मानसिक स्थिति का नियम। वो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति क्या मानसिक रूप से प्रिपेयर होगा, तो इसलिए मैंने इसको पहले पॉइंट पे रखा है, आप कंफ्यूजन ना हो प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज ना हो। मानसिक स्थिति का नियम में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाएगा, अर्थात सेट हो जाएगा उसका माइंड, तभी वो किसी प्रकार की अनुक्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा मानसिक स्थिति का नियम। फिर अब कोई उसके लिए लक्ष्य जो बन जाता है तो उसके लिए वो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुनिक्रिया का नियम। क्या हो जाएगा, बहुनिक्रिया का नियम। फिर बहुअनुक्रिया में कोई निश्चित उन चीजों को फैक्टर करके बांटना, अर्थात पदों में विभक्त करने की क्रिया का क्या हो जाएगी, आंशिक अनुक्रिया का नियम हो जाएगी प्यारे दोस्तों, क्या, आंशिक अनुक्रिया का नियम। अब सादृश्य अनुक्रिया के नियम में क्या होता है, जब शिक्षक, या हम कहें जब शिक्षक पूर्व ज्ञान पर आधारित नवीन समस्याओं को सॉल्व कराना बालक को बताए, तब क्या हो जाएगा, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। और लास्ट आपका है सहचर्यात्मक स्थानांतरण, अर्थात दृढ़ीकरण कर देना, आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना एक अच्छी तरीके से कुशल रणनीति के साथ, ये क्या हो जाएगा, सहचर्यात्मक स्थानांतरण। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, और इसको कक्षा शिक्षण में उपयोग क्या होगा, जैसे आप बच्चों को किस प्रकार प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत को कक्षा में लागू करना चाहिए, क्योंकि बालक का स्वाभाविक गुण है त्रुटि करना, तो एक अच्छे कुशल अध्यापक का राइट्स ये होता है, ड्यूटी उसकी ये होती है कि वो बार बार चीजों को, बालक को सही करके, एरर को खत्म करके आगे लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ाए और अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करता रहे। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें बेशक। थैंक यू सो मच।